नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा ने सेशन 24-28 के जो स्पॉट एडमिशन चल रहे हैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है वो जारी किया है। आप अपने स्क्रीन पे अभी जो मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है सेशन 24-28 फर्स्ट सेमेस्टर में स्पॉट एडमिशन जो चल रहे हैं उसके लिए। तो अब इसमें क्या है, क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, वो सारे चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत सारे जो है वो ऐसा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि स्पॉट एडमिशन का डेट जो है वो 10 तारीख तक है। स्पॉट एडमिशन का डेट 10 तारीख तक ही है, तो स्लाइड अप कब होगा। फिर जो नया अप्लाई करना चाहते हैं, न्यू अप्लाई किए हुए हैं, जो पहले ऑनलाइन नहीं किए हुए थे और फिर से ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उनका क्या होगा। तो बहुत सारा ऐसा कन्फ्यूज़न चल रहा है जिसके बारे में ये नोटिस जो है वो जारी हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और जो स्लाइड अप करना चाहते हैं उनको भी मौका मिलेगा और जो नया अप्लाई करना चाहते हैं, न्यू अप्लाई जो करना चाहते हैं स्पॉट एडमिशन के लिए, उनको भी मौका मिलेगा। जो पहले कभी अप्लाई नहीं किए हुए थे या फिर जो पहले अप्लाई किए हुए थे, सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, उनको भी मौका मिलेगा। अब इसमें लिखा क्या गया है उसको समझ लीजिए, फिर आपका जो है वो सवाल का जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सत्र 24-28 CBCS में स्पॉट नामांकन यानी स्पॉट एडमिशन चल रहा है। ठीक है, आपको पता है 10 तारीख तक लास्ट डेट है। बढ़ाने के बाद जो डेट आया था 10 अगस्त स्पॉट एडमिशन का लास्ट डेट है। छात्र छात्रा में भ्रम फैला है कि स्पॉट एडमिशन के उपरांत नामांकन समाप्त हो जाएगा। अब ये अफवाह फैल रहा है या भ्रम यहाँ पे कहा गया है। देखिए ये भ्रम जो है वो कन्फ्यूज़न में है स्टूडेंट जो है वो कि स्पॉट एडमिशन 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, तो सारा कुछ जो है वो स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया, तो स्लाइड अप कब करेंगे, फिर न्यू अप्लाई कब करेंगे, ये सारा कन्फ्यूज़न चल रहा है। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ कहा गया है, सूचित करना है कि स्पॉट एडमिशन समाप्ति के बाद विषय परिवर्तन स्लाइड अप के द्वारा नामांकन की सुविधा दी जाएगी। इस लाइन को ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपको समझ में आ गया हो तो स्लाइड अप के लिए, तो आप ये वीडियो यहीं से छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आगे देखना चाहें तो आपका मर्जी। तो इसमें क्या कहा गया है, स्पॉट एडमिशन समाप्ति के बाद जो स्पॉट एडमिशन अभी चल रहा है, ठीक है, जो स्पॉट एडमिशन अभी चल रहा है यानी कि जिसका डेट 10 अगस्त तक लास्ट रखा गया है, उसके समाप्ति के बाद स्लाइड अप द्वारा नामांकन की सुविधा दी जाएगी। समझ में आ गया। स्पॉट एडमिशन जिनका अभी जो पहले अप्लाई किए हुए थे उनका सिर्फ स्पॉट एडमिशन हो रहा है, जो सब्जेक्ट से अप्लाई किए थे सिर्फ उनमें सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ स्पॉट एडमिशन जो करवा रहे हैं उनका 10 तारीख तक लास्ट डेट है, तो उनको पहले स्पॉट एडमिशन करवाने दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको स्लाइड अप करने का मौका दिया जाएगा, जो स्लाइड अप करना चाहते हैं यानी सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, स्लाइड अप का मौका स्पॉट एडमिशन ख़त्म होने के बाद दिया जाएगा, तब फिर से आपका एडमिशन होगा। स्लाइड अप करने का मौका दिया जाएगा, घबराना नहीं है। स्पॉट एडमिशन समाप्ति के बाद विषय परिवर्तन यानी स्लाइड अप के द्वारा नामांकन की सुविधा दी जाएगी। समझ में आ गया आपको। उसके बाद एक बात ध्यान में रखिए, स्लाइड अप करने से पहले इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, जूलॉजी मेजर सब्जेक्ट, हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट और हिंदी मेजर सब्जेक्ट में कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा और ना ही आप स्लाइड अप कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदी से है, ठीक है, कोई हिंदी से है तो वो दूसरे सब्जेक्ट में स्लाइड अप कर सकता है। कोई हिंदी से है, चाहे हिस्ट्री से है, चाहे जूलॉजी से है, तो दूसरे सब्जेक्ट में स्लाइड अप आप कर सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा सब्जेक्ट से है, चाहे मान लीजिए कोई इंग्लिश से है, जियोग्राफी से है, तो वो हिंदी में स्लाइड अप नहीं कर सकता है। चाहे कोई फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से अप्लाई किया हुआ है मेजर से, वो जूलॉजी सब्जेक्ट नहीं ले सकता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। स्लाइड अप में आपको जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी नहीं लेना है, मिलेगा ही नहीं, आपको सीट ही खाली नहीं है। लगभग सभी कॉलेज का सीट फुल हो रहा है और 10 तारीख तक ऑलमोस्ट सारा जो है वो
फुल ही हो जाएगा। मधुबनी और दरभंगा का ही कुछ कॉलेज बचा हुआ है, वो भी फुल हो जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। तो हिस्ट्री, हिंदी और जूलॉजी का कोई सीट नहीं बचा, इसमें आपका एडमिशन नहीं होगा, इतना ध्यान रख लीजिए। बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके बारे में आप पहले सोच के रख लीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। स्लाइड अप करने से पहले यानी सब्जेक्ट चेंज करने से पहले सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए कौन सा आपको लेना है। अगर आपने हिंदी रखा हुआ था या हिस्ट्री रखा हुआ था या फिर जूलॉजी रखा हुआ था तो सब्जेक्ट चेंज कर लीजिएगा, या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो फिर दूसरे में चेंज कर लीजिएगा। लेकिन जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री आप नहीं ले सकते, ठीक है। जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री कोई नहीं ले सकता, सब्जेक्ट फुल हो चुका है, बस ये क्लियर रखिए इस बात को। यहाँ पे देखिए बस वही चीज़ लिखा हुआ है, किसी अन्य विषय से जंतु विज्ञान, इतिहास एवं हिंदी विषय में विषय परिवर्तन यानी स्लाइड अप नहीं होगा, जबकि अन्य विषय के साथ साथ जंतु विज्ञान, इतिहास एवं हिंदी विषयों से दूसरे विषयों में परिवर्तन स्लाइड अप की जाएगी, उसकी सुविधा आपको मिलेगी। मतलब कि वही चीज़ है, स्लाइड अप करने के लिए आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो सब्जेक्ट बस जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट है आप ले सकते हैं या दूसरा से दूसरा में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी नहीं होना चाहिए आपका मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। विषय परिवर्तन स्लाइड अप कर नामांकन लेने के उपरांत यदि विषय में रिक्त सीट बची रहती है तो पुनः छात्र छात्राओं को एक बार ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर देकर नामांकन लिया जाएगा, ठीक है। पहला क्या है, स्पॉट एडमिशन ख़त्म होने दीजिए तब स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा, ठीक है। पहले स्पॉट एडमिशन ख़त्म होगा 10 तारीख को, तब स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा। फिर स्लाइड अप वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा तो सीट बचेगा तब ऑनलाइन होगा, जिसमें सीट बचेगा उसमें ऑनलाइन होगा, जिसमें सीट नहीं बचेगा उसमें ऑनलाइन नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट में सीट बचेगा उसी में आप जो है वो ऑनलाइन कर पाएंगे, जिस सब्जेक्ट में सीट नहीं बचेगा उसमें आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो स्लाइड अप करना चाहते हैं यानी सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, स्पॉट एडमिशन ख़त्म होने का इंतज़ार कीजिए, यानी 10 तारीख के बाद आपको कुछ नोटिस मिलेगा, ठीक है। फिर जो न्यू अप्लाई करना चाहते हैं, नया अप्लाई करने वाले, स्लाइड अप का जो ऑप्शन आएगा उसके ऑप्शन ख़त्म होने के बाद, उसका एडमिशन ख़त्म होने के बाद जो स्लाइड अप वाला एडमिशन चलेगा, जो सब्जेक्ट चेंज करने के बाद एडमिशन होगा, उस एडमिशन के ख़त्म होने के बाद ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब ये डेट कब है, इसका फिक्स डेट यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, आप नोटिस में खुद ही देख सकते हैं, कोई फिक्स डेट नहीं लिखा गया है कि कब से स्टार्ट होगा। बस इतना आप कंफर्म रखिए कि 10 तारीख को स्पॉट एडमिशन जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद स्लाइड अप का ऑप्शन खुलेगा, फिर स्लाइड अप का ऑप्शन ख़त्म होगा तो न्यू अप्लाई का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। इतना हो गया आपका, 3 स्टेप में सारा जानकारी आपको मिल गया होगा। नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जारी किया गया था वो आपको बता दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।